हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, और अभी चल रहा है डिस्काउंट यानी बट्टा वाला प्रश्न। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके पहले एक बुक ही खत्म किया, वो बुक है आपका आर.एस. अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का आर.एस. अग्रवाल बुक। ये बुक टोटल मैंने ख़त्म कर दिया। और बट्टा में भी अगर देखा जाए तो टाइप 1 चल रहा है, जिनमें से 1 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य जो कि ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जब भी अंतर हो, देखिए समझिए, जब भी अंतर हो या वृद्धि हो, है ना, प्रॉफिट हो, इस प्रकार से अगर प्रश्न आपके सामने आए, ज़्यादा हो, अधिक हो, कम हो, तो समझ लेना है डायरेक्ट अंतर। अधिक हो, कम हो, वृद्धि हो, इस सब का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर दिया गया, देखिए प्यारे साथियों, 27 का। कितना का दिया गया? 27 का। हम सब के अनुसार से परसेंटेज में अंतर देखिए कितना का है, तो लगातार 2 बार छूट दिया गया है। तो हमें अंतर कब निकलते? बड़ा में छोटा घटाते हैं। जैसे कि भाई आपका बोलेंगे -10 और 20 के बीच का अंतर, तो बोलिएगा 30 का अंतर है। बोलिएगा कैसे सर जी? देखिए बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो ये 20 यहाँ पे है और एक -10 है, अंतर का मतलब एक माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, 20 10 थी, तो बड़का था 20, छोटका था 10, तो घटा दिए तो हो गया कितना? 30 का अंतर। उसी प्रकार से हम अगर बोले बड़ा में छोटा घटाते हैं, ध्यान में रखना। तो अगर हम बोले यहाँ पे आपका 10% यानी 10 और 14% छूट है, तो यानी छूट का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब माइनस यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो बोले -10 और -14 में बड़ा कौन है प्यारे साथियों? तो कहिएगा कि सर जी बड़ा 14 है। बिल्कुल ये गलत है प्यारे साथियों। माइनस में छोटा वाला वैल्यू बड़ा होता है, ध्यान में रखिएगा। 10 यहाँ पे बड़ा है। बोले कैसे? अब देखिए, आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 14 रुपया। देखिए आप 10 रुपया, देखिए ये हमने बोला क्या? 10 आपका बड़ा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास 10 रुपया है, वो भी कर्जा लिया हूँ, आप भी कर्जा लिए 14 रुपया। ठीक है, अब मैंने क्या कहना, 14 रुपया कमाया और कर्जा वाला को 10 रुपया दिया, तो मेरे पास 4 रुपया अपना हो गया, है ना। 14 रुपये में 10 रुपया कर्जा वाला दे दे, तो 4 रुपया अपना होगा ना। आई 14 रुपया कमाया, आप भी 14 रुपया कमाए, 14 में से 14 रुपया आप कर्जे वाला को दे दिए, तो आपके पास बचा क्या? 0 रुपया। मेरे पास यहाँ पे 4 रुपया, आपके पास 1 रुपया भी नहीं, तो बड़ा कौन हुआ? छोटा वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो अंतर कीजिएगा, तो -10 और एक -14 के बीच अंतर, तो माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, तो 14 में से 10 गया 4। तो ध्यान में रखना, तो अंतर कितना का? 4 का। यहाँ पर अंतर दिया गया आपका 27 का, हम लोग के अनुसार से अंतर 4 का। हमें निकालना कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 से मल्टीपल ज्ञात कर देना, 100 से मल्टीपल कर देना है। क्लियर है ना। तो ये आपका मूल्य हो जाए, क्रय मूल्य 100 मान करके ही ना आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य लाभ है ना, क्रय मूल्य वाला प्रश्न है, तो क्रय मूल्य 100 माने, तो यही मूल्य तो है, मूल्य ही क्रय मूल्य दिखाता है, तो जो पूछे उससे गुना कर लेना। तो अंतर का तुलनांतर से पूछा मूल्य, तो 100 से मल्टीपल कर दे। अब इसको हल कीजिए, आंसर आए 4 से कटाएगा 25 बने, 25 गुना 27 कर दीजिएगा, 600 आपका 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 675 रुपया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 10%, 20% की 2 क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है कि 1836 रुपया है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं, बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर लेना। सबसे पहला कंडीशन क्या आपको समझना, ये जो आपका दिया गया है 1836 रुपये, ये क्या है? ये आपका विक्रय मूल्य है। तो बस यहीं पे पकड़ना और यहीं पे खेला है। विक्रय मूल्य आपका दिया 1836 रुपया, और यहाँ पे 10% छूट देगा। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। अब भाई 10% छूट दे रहा है बाजार अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस में 10% छूट है। देखो कपड़ा वपड़ा खरीदता है तो भाई इतना % छूट है, 10% छूट है, तो 10% छूट है, तो इसका मतलब 100% में से 10% छूट है, तो बेचा होगा कितना में? 90% में। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि मार्केट प्राइस है ना,
मान लेता हूँ कि 100 रुपया, ठीक है। इस पर 10% छूट है तो बेचेगा कितना, बोलेगा 90 में बेचेगा, ठीक है। और फिर 20% छूट है तो सेकंड में बेचेगा कितना, 80 में बेचेगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ कहता है 1836 रुपये में बेचा। यहाँ पे देखिएगा पहला काम लेकर के चले तो 90 में बेचा, ठीक है, 90 में बेचा। बेचा का तुलना बेचा से, समझिएगा मेरी बात को, बेचा का तुलना बेचा से अगर मैं निकालूं कि भाई मार्केट प्राइस निकालता हूँ, 100 से मल्टीपल कर दूंगा, 100 से मल्टीपल कर दूंगा, कोई दिक्कत, कहीं पे दिक्कत नहीं है। अब फिर से यहाँ 80 भी है, 80 भी बेच रहा है इसी सामान को। फिर मैं बोलूँगा ये भी बेचा का तुलना बेचा से 90%, फिर 80 से, फिर से बेचा का तुलना बेचा से हमें निकाला मार्केट प्राइस, इसका भी 2100 है तो 100 से मल्टीपल, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका हो गया मार्केट प्राइस दोनों। जब क्रम अगर लगातार छूट दिया तो हमने लगातार क्या किया, तुलना कर दिया, ये मार्केट प्राइस हो गया, यहाँ पे समझिएगा। और कहता है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य, कहता क्रय मूल्य सीपी जो है बाजार मूल्य का 50% है। अब समझिए मेरे भाई, ये तो बाजार मूल्य निकल गया, मार्केट प्राइस जो भी आंसर आएगा। अब बोला इसका अगर 50% कर देते, का मतलब गुना 50%, चलिए लीजिए 50%, तो जैसे 50% कीजिएगा तो वैसे ये बन जाता है क्या चीज़, सीपी बन जाएगा। यही बोला, देखे ना, कहता क्रय मूल्य जो है बाजार मूल्य का 50% है, तो क्रय मूल्य बाजार मूल्य ये था, इसका हमने कर दिया 50%, तो हो गया ये सीपी, और कह दिया उसका क्रय मूल्य ही ज्ञात कीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, कहीं पे किंतु परंतु नहीं रहेगा। बस सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से इसको कटाउन छटाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं कटाता हूँ, 50 से कटा दिया 2 बार में, हाँ 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 9 से कटा दीजिए, 9 2 18, 9 चौक 36, 2 डिजिट एक साथ लिए इसलिए यहाँ पे बीच में 0 लग जाएगा, क्लियर। अब 4 से कटाए 4 2 8, 4 से कटाए 4 5 20, 4 1 4। अब 2 से इसको कटा दीजिएगा ना, ये 2 और 2 4 हो गया, 4 से कटा लीजिएगा 25 बार में, ठीक है। 25 से का 25 करीब 5 7 2 25 5 125 125 2 127, यानी कि 1275, 1275 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो कि बना लीजिएगा, है ना, एक लाइन में, और बहुत आसान तरीके से, कहीं पर गड़बड़ वाली बात नहीं होगा। अब यहाँ देखा था किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद जो कि इतना रुपये है, यदि कहता लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% हो तो लागत मूल्य, यानी ये भी वही प्रश्न है, ये भी आपका वही प्रश्न है। तो आइए वैसे ही बनाते हैं। यहाँ पे आपका कोमा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आपका कोमा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 2124 है, ये आपका कोमा है साथियों, प्यारे साथियों, ठीक है, 2124 है। यहाँ पे इतना छूट देने के बाद इतना रुपया है, इतना है ना, क्रमवार छूटों के बाद इतना रुपया है, तो हम कह सकते हैं 10% छूट तो 90 में बेचा होगा, यहाँ पे इतना बेचा। अंकित मूल्य निकालना तो 100 से गुना, मार्केट प्राइस 100, फिर है 20% तो 80 में बेचा होगा, मार्केट प्राइस निकालना तो 100 से गुना, ठीक है, ये मार्केट प्राइस हो गया। जैसे बता 32 नंबर, अब कहता है कि अंकित मूल्य जो भी उसका 50% कर दीजिए तो लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य ही निकलेगा। देखिए लागत मूल्य कब निकले, जब अंकित मूल्य का 50% कीजिएगा, लिख दिया है अंकित मूल्य का 50% कर दिया। अब आपका आ गया लागत मूल्य, सीपी हो जाएगा, इसको हल कीजिए, आंसर है 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 से कटाए 9, है ना, 9 दूना 18, बचा करता 3 3 ने 32, 9 3 27, बचा करता 5 5 54, 9 6 54, ठीक है। अब अगर 4 से कटाते हैं 4 दूना 8, 4 से कटाए 4 5 20, 5 बार में, और 3 4 नमा 36, है ना, 2 दूना 4, 4 से कटाए 25 बार में, 25 नमा 225 करीब 5, हाथ में 225 हुआ, ठीक है, हाथ में बचल आपका 22, और 25 5 125, और 22 25 और 20 करता जब 45 2 47, 147, है ना, तो 1475 रुपया ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया 33 का। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार से जगह को बनाना है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर का था 10% 20% को दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो यदि वस्तु का को क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% तो उसका करें, यानी ये भी वही है। चलिए वैसा ही कीजिए, ये दिया गया है आपको विक्रय मूल्य 1980 रुपया, है ना, तो हम बोले भाई 10% छूट तो 90 में बेचा होगा, अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल, फिर से करिए 20% छूट तो 80 में बेचा होगा, अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल, लेकिन कहता है कि अंकित वस्तु का क्रय मूल्य जो कि बाजार मूल्य का 50% कीजिए 100 to 100। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर हाजिर, 50 से का 50, 50 दूना 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 से कटाए 9 दूना 18,
9 दूना 18, ठीक है, और 1 जीरो बची है। और फिर 8 से कटा, 4 से कटा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5 बार में, और बचा 2, 4 पंचे 20, इस प्रकार से, ठीक है, 55 हो गया। यहाँ 4 से कटा है 25 बने, 25 पंचे 125 करीब 5, हाथ बचा 12, 125 और 12, तो 25 10 35 2 37, 137, 1375, 1375, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया 34 का। तो इस प्रकार से जो है आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 35 नंबर देखिए और इसको समझिएगा। कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% को छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, इसको भी बहुत शानदार तरीके से जो कि बना लेना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो प्यारे से तो ऐसा प्रश्न है, तो आपको क्या करना है ना, देखिए इसको कैसे शॉर्ट में बनाया जाता है ये मैं बता रहा हूँ। इसके लिए जब प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रश्न बता रहे थे, तो वहाँ पे जब ऐसा टाइप का प्रश्न आता था लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, x + y + x गुना y/100। यहाँ पे भी यही फार्मूला का यूज कीजिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बढ़ोतरी बट्टा टट्टा सब भूल जाइए, है ना, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 48 बढ़ा है तो 48 प्लस होगा, इतना सा ध्यान में रखना। फिर 48 घटा है तो यह माइनस होगा 48, कहानी खत्म। फिर प्लस 48 बढ़ा प्लस गुना 48 घटा माइनस बटे 100, ये प्लस माइनस तो गया। 48 का वर्ग होता है साथियों 2304, कितना था 2300, 100 से भाग दीजिएगा तो 23.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 के आसपास का वर्ग निकालना बहुत आसान है साथियों। देखिए 50 से दिखा 48 का वर्ग निकालना, 48 गुना 48 और माइनस है तो हानि ये होगा, ध्यान में रखना। तो क्यों है ना, माइनस है ना, ये माइनस है ना, तो हानि होगा 23, ये वाला 4 नंबर। अब देखिए मैं बताता हूँ 50 के आसपास का वर्ग कैसे निकालें। जैसे 50 के आसपास 48 गुना 48 पढ़ के ना, तो 25 को बेस माना, बोलिए 50 से कम कितना है 2, 25 में 2 कम कर लीजिए 23, कितना हो जाएगा 23। 50 से कितना कम था 2 का वर्ग कर लीजिए 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना 0,4, इसीलिए हमने फटाक से यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बता लेना, जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसी प्रकार से जो कि आपको अटैक कर लेना है। यहाँ पे देखिए कहते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 31% की बढ़ोतरी कर है ना, बढ़ोतरी करके उस पर जो है कि मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 31% छूट करता है तो देता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ यानी ये वाला भी भाई क्वेश्चन आ गया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो इसको भी क्या कर देना है, वैसे ही अटैक कर देना है। तो बोले 31 बढ़ोतरी के प्लस, फिर 31 घटाया तो माइनस, है ना, फिर प्लस 31 गुना माइनस 31 बटे क्या कर देना 100 कर देना। अब 31 का वर्ग आपको जो कि पता करना है, क्या चाहिए साथियों 31 का वर्ग, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। तो 31 का वर्ग आपका 31 का वर्ग हो जाता है 961, कितना था 961, क्या प्लस माइनस तो खत्म, अब माइनस से होगा, है ना, 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो 9.61 की हानि, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 43% की बढ़ोतरी उस अंकित मूल्य के पश्चात ये फिर छूट दिया गया, तो वही फिर से पूछ दिया, तो वैसे भी हल कीजिए। 43 एगो प्लस में है ना, एक 43 प्लस में, एक 43 माइनस में, गुना हो गया, सॉरी प्लस हो जाएगा 43 गुना माइनस 43, ठीक है, बटा 100। अब ये प्लस माइनस 43 का वर्ग, तो बोलिए 25 से 50 से कम कितना है 7, तो 25 में से 7 को कम कर दीजिएगा। देखिए निकालने का मैं टैक्टिक्स भी बता रहा हूँ, तो बचेगा 18, 7 कम कर दीजिए, 7 कम था, 7 का वर्ग 49 होता है, ठीक है, 2 डिजिट में दशमलव, यानी यहाँ पे 48.49% हो जाएगा, 48.49%, इस प्रकार से देखिए ना। 50 के आसपास का वर्ग याद कर लीजिएगा ना, निकालने का ट्रिक याद कर लीजिएगा, बहुत आपका जो कि फायदा हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में जो 50% की बढ़ोतरी करके उस पर जो कि मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी 50% छूट, यानी ये वाला भी वही है, कुल प्रतिशत लाभ और हानि। बोलिए ये तो 50 एक वो प्लस में रहता है, वो माइनस में रहता है, तो इसका तो कहानी खत्म। तो 50 गुना 50 माइनस वाला बचा इतना 0 0 0 25, तो 25% हानि होगा, है ना, हानि मारना ही है, हानि होगा क्योंकि माइनस में, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 25% की हानि। देखिए कितना फटाफट निकल रहा है, वही सब प्रश्न आ रहा है ना। अब देखिए 39 का था, इनमें से कौन सा सही है,
तो 10% और 20% का लगातार छूट देना है, सबसे बेहतर है। बेहतर का मतलब ज़्यादा वैल्यू है। 10% 20% का छूट देगा तो वही वैसा ही निकालिएगा ना, 10% का छूट परसेंट, तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा ना, ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके, तो आपका जो आंसर सेम ही हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला, यानी इतना बटे 100। देखिए मैं लगाता हूँ, एक्स के स्थान पे 10 हो जाएगा और फिर प्लस के तरह जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी छूट दिया है तो दोनों जगह माइनस से हो जाएगा, ये -10 -20 फिर प्लस माइनस हो जाएगा 10 गुना -20 हो जाएगा, ठीक है। तो बटा 100 तो 0 0 0 0 और 10 10 20 10 हो जाता है 30, 30 में से माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है 2, 30 में से 2 घटेगा तो -28 निकलेगा, यानी 28% हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 इसका हो गया 28 हानि, यहाँ पे देखिए 28 हानि होगा, यहाँ पे देखिए ये भी 20 और 30 है, तो ये 10 20 है, ये 20 30 है, तो इसका भी 28 से हानि होगा। यहाँ पे ये है ना ऑप्शन देखिए 1 नंबर में कहता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, दोनों समान है। देखिए ए और बी का वैल्यू जब हल के दोनों समान निकला तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दोनों समान, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आपको कई प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों का छूट क्या हुआ, समान हुआ, है ना। आप ज्ञात कर लीजिए, वही फॉर्मूला लगा करके आराम से बन जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न और टाइप 1 समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर एक व्यक्ति को नीम मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी, छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का है ना प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे साथी, उसको फटाक से बना लेंगे बिना निश्चित राशि यूज किए। देखिए कैसे बनाना, 10% का मतलब 1/10, नहीं समझ में आया, 10 तो 10% डिलीट कीजिएगा, 100 0 0 जाएगा तो 1/10, ठीक है। तो 10% का मतलब 1/10 और यहाँ छूट के है ना छूट मिला तब 1/10 है, यानी कि 10 में से 1 छूट मिला और यही एक आपका रुपया है, 1 रुपया में 1 kg आपका चीनी मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपया में 1 kg चीनी मिल रहा है, ये कब का निकला है ना, ये कब 1 रुपया में 1 kg चीनी कब मिल रहा है, जब साथियों मतलब छूट के पश्चात और छूट से पूर्व, छूट के पहले 1 रुपये में 10 kg मिल रहा था। अब जब 1 का छूट दिया तो बचा कितना 9, या 1 छूट हो गया है ना, तो बचा कितना 10 में से 1 निकला 9/10, इसको डिवाइड कीजिएगा 0.9 आएगा, है ना। दशमलव के बाद 1 0 दे सकते हैं, ये 90 पैसा आया। 90 पैसा जब छूट मिला 1% तब 90 पैसे हम जो है 1 kg चीनी खरीद रहा है, तो है ना। तो छूट के पश्चात 90 पैसा में 1 kg और छूट के पहले 1 रुपये में 1 kg, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि प्यारे साथियों टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन मैंने अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास किया हूं और आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।